फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, हम सभी मिलकर पिछले क्लास में पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण, जिसमें दो विधि हम सब पढ़ लिए थे। दोनों विधि जो थी ऑक्सीडेशन के आधार पर ही थी, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था। पहला क्या था कि प्राइमरी अल्कोहल का फुल ऑक्सीडेशन, और दूसरा था एल्डिहाइड का पार्शियल ऑक्सीडेशन। फुल ऑक्सीडेशन में हम जो यूज किए थे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और पार्शियल ये एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में हम यूज किए थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत दो रिएक्शन आया था पढ़ने के लिए। एक आया था टॉलेन रिएजेंट, जिसमें सिल्वर मिरर आया था, और दूसरा आया था फेलिंग रिएजेंट, जो क्या कर रही थी कि ब्लू से ब्राउन कर रही थी। आज जो है तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं नाइट्राइल के द्वारा। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हम नाइट्राइल के द्वारा करेंगे, साइनाइड के द्वारा करेंगे। अब इसमें भी क्या है, तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, वो लॉजिक को देखिएगा। बहुत आसानी तरीका से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कई एक विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड में। बाई नाइट्राइल या एमाइड, मतलब नाइट्राइल और एमाइड के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कौन सी बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कैसे बनाना है, जो थोड़ा सा बात को सोचना है। सबसे पहले तो बोले नाइट्राइल, हम नाइट्राइल लेते हैं जैसे RCN। अब RCN है तो इसको एसिड या बेस, एसिड या एसिडिक या बेसिक मीडियम में, कोई भी मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, H2O के साथ कर दीजिए, तो ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बना लेता है? एमाइड बना लेता है। ठीक है। और फिर एमाइड को जल के साथ हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, वही एमाइड को, ये है हुआ नाइट्राइल, ये है एमाइड, और एमाइड को जल के साथ गर्म कर दिए, तब हमको बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, और बाहर अमोनिया निकल जाता है NH3। यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, ये तो हम रिएक्शन लिखे, पहले भी हम बता चुके हैं कि सबसे पहले जो चीज आया उसका रिएक्शन लिखो और उसके बाद आप डिफाइन इसको करो। तो हम तो अभी रिएक्शन लिख के देखा है कि हमको नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो किस किस तरीका से बनता है ये तो हम बता दिया आपको। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, थोड़ा सा याद करने का शॉर्ट ट्रिक ध्यान देना है। याद कैसे करना है ये हम आपको दिखाते हैं, बहुत आसान है, किस तरह से होगा जो। अब उसके बाद चलेंगे मैकेनिज्म पे। ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, यही है हुआ RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर यूज किए हैं किसका? वाटर का, एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में, कोई मीडियम में लो। चलो हम वाटर का यूज करते हैं। देखिए यहां पर हम लेते हैं ऑक्सीजन, वाटर का यूज कर रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहां से कटिंग करो। कटिंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ है, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर आया होगा RC। अब बताओ ऑक्सीजन कौन बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड O नीचे है तो उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अब बताओ ये नाइट्रोजन है
तो नाइट्रोजन से 2 गो हाइड्रोजन जुटा, नाइट्रोजन बनाता है कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड तो इधर बना लिया, तो एक ही बॉन्ड इधर बनाएगा। तो देखो ये क्या बन गया है, एमाइड। आसान है, शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं। अब आगे चलो कि जब फिर इसको क्या चाहिए, तो फिर इसको वाटर चाहिए, जल चाहिए। अब जल चाहिए तो ध्यान देना यहां पर करना क्या है, जो देखो जल चाहिए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस साइड में हाइड्रोजन। देखिए जल आया कि ना आया, H2O आया कि ना आया। फिर यहां से कट करो तो ये हाइड्रोजन इसके साथ है, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि RCO, यहां पर OH इसके साथ चल जाएगा। अब बाहर कुछ निकल गया NH3, इसको हीट किए थे तब। देखो तो ऊपर वाला रिएक्शन का ट्रिक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म, जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस कहां पे करनी है वो मैं बताऊंगा, कहां कहां पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो बात कर लो RCN। चलो इसके ऊपर चलेगा तो इसके ऊपर भी चलेंगे ना, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, क्या किए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो तो जब इस तरह का हम ले रहे हैं, यही है वो नाइट्राइल। ये क्या है, नाइट्राइल। अब नाइट्राइल है तो यहां पर देखना कि ये नाइट्रोजन जो है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है, और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट तो है ही, और इसके पास में क्या है, एक लोन पेयर भी है नाइट्रोजन के ऊपर। तो बताइए इस रिएक्शन को हमको आगे बढ़ाना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन इसको आगे बढ़ाना है तो करेगा क्या, तो नाइट्रोजन किसी के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब किसके पास करेगा, तो कोई एसिड के पास करेगा। हम यहां पर लेते हैं कोई एसिड H+। ठीक है, अब बताओ कि देखो तो ये आगे बढ़ाने के लिए आ गया कि ना, H+ जो हम लिए हैं वो आगे बढ़ाने के लिए आया कि ना। अब एक बार यही बात पे फोकस देना है। यहां पर देखो हम एरो दे देते हैं, ये जो है ना ये बाद में जाके निकल भी जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये है क्या, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है नाइट्रोजन, और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होते हुए भी इस पे एक और कोची है, एक लोन पेयर है। तो ये क्या चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करना, आगे बढ़ना है। तो जब तक डोनेट नहीं करेगा तब तक बढ़ेगा, इसको डोनेट करना है। तो इसके लिए चाहिए क्या, कोई लेविज एसिड। देखिए एक एसिड हम लिए, अब ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एसिड के पास ट्रांसफर किया, H+ आयन के पास। जैसे ही ये ट्रांसफर किया तो देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर आया होगा, CH3। देखो यहाँ पे C, यहाँ पर कौन बॉन्ड हुआ, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आया होगा ट्रिपल बॉन्ड। देखना ध्यान देना है, अभी ये इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो यहाँ पर आया कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, और यहाँ पर आया होगा N और H, यही आया होगा, कुछ आया होगा N और H। बताओ नाइट्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये नाइट्रोजन पर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये नाइट्रोजन पर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस। क्या आपको दिक्कत है, नहीं ना। अब देखो ये नाइट्रोजन, ध्यान देना, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक था, अभी हाइड्रोजन को H+ को जाके दे दिया, लेवी एसिड की तरह कार्य कर रहा है। H+ को जाके दे दिया तो नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी, कुछ हो गई कमी। इलेक्ट्रॉन जो था हाइड्रोजन को दे दिया तो नाइट्रोजन पर कुछ हो गई कमी। अब नाइट्रोजन के पास भूख बढ़ गया है तो करेगा क्या, भूख मिटाने के लिए ये बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड अपनी ओर खींचा तो बताइए ये कार्बन पर एक पॉजिटिव आयन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताइए कार्बन के पास भूख बढ़ जाएगी तो करेगा क्या, यहां पर तो है इसके पास वाटर। देखिए यही है वाटर, H और H, ये वाटर है, इसमें 2 गो लोन पेयर भी है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ गया तो देखो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको दे देगा। बताओ कार्बन के पास भूख खत्म हो गई। अब आगे चलो किस तरह का आया कंपाउंड, जो CH3, ध्यान ना CH3, यहाँ पर आ जाओ कार्बन, फिर आ जाओ, अब इसको ऊपर हम लिख देते हैं, तो ऊपर लिखो तो एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है ना,
ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो ऑक्सीजन पर कौन चार्ज आया होगा, एक पॉजिटिव आया होगा, आया होगा ना। अब आगे देखो यहाँ पर कौन बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया N और H। ध्यान देना, ये अब इसके पास प्लस चार्ज था तो ये क्या किया, बॉन्ड तोड़कर अपनी ओर खींचा, तो इस पे भी एक लोन पेयर आया होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो टूटा, ये बॉन्ड जो टूटती है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं तो कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल गया होगा, क्या कोई दिक्कत है। अब सोचो यहाँ पे कि ऑक्सीजन के पास देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ हो रहा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था तो ये कार्बन को दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ हो गई कमी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन पर दे देगा, क्या कोई दिक्कत है। जैसे ही अपना बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन पर दिया तो देखिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर आया होगा, यहां से निकला क्या, यहां से निकला H प्लस आयन, यहां बाहर से क्या निकला, H प्लस आयन। अब यहां ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर हो गया होगा CH3C। ध्यान देना यहाँ पे ई ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव था, जैसे ही बॉन्ड तोड़ के दिया तो ये न्यूट्रल हो गया होगा, तो यहां पर आ जाएगा O, यहां पर आ जाएगा H, इधर कुछ है डबल बॉन्ड, ध्यान देना डबल बॉन्ड N और H, यहां पर क्या एक लोन पेयर। अब क्या करेगा, तो देखो इन नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, अब कुछ करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो किसको दे देगा, ये H प्लस को दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं देगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा इसको, यहाँ पर H प्लस निकला तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन कुछ करेगा, इसको देगा। अब जैसे ही इसको दे दिया होगा तो देखिए स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर O, यहाँ पर H, OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इसको यहाँ से आ गया NH2 हो गया, तो नाइट्रोजन पर कुछ हो गया होगा प्लस, इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाला कुछ हो जाता पॉजिटिव। अब यहाँ पर सोचो कि नाइट्रोजन के पास कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। आई ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रक्चर किस तरह का आया होगा, स्ट्रक्चर आया होगा यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर C, ध्यान देना यहाँ पर डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इस पे एक प्लस चार्ज आया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन पर कुछ हो जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर कुछ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। अब बताओ ऑक्सीजन के पास आ गया प्लस चार्ज तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के H प्लस बाहर के रूप में निकल जाएगा। तो जो हमको स्ट्रक्चर आवेगा, ध्यान देना वो स्ट्रक्चर देखिए हम ऊपर दिखाते हैं, अब यहाँ पर जगह नहीं है, देखिए थोड़ा सा सोचो कि हमको यहाँ से आया होगा क्या, जो ध्यान देना है, यहाँ के बाद हम यहाँ चल रहे हैं तो यह आया होगा CH3, देखो उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कुछ हो गया होगा NH2, देखो तो यहाँ से बाहर कुछ निकला होगा, यहाँ से तो बाहर निकल गया ना, H प्लस आयन बाहर निकला, क्या कोई दिक्कत है, की दिक्कत है। अब सोचो ये एमाइड बना कि नहीं बना, एमाइड आया है, देखिए तो यही वाला आया RCONH2 CH3CONH2। अब कुछ कर रहा है कि अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब क्या करेगा, इन नाइट्रोजन के पास, ध्यान देना इन नाइट्रोजन के पास अभी भी तो इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, क्या किया होगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर लिया है, ये बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर लिया है तो इसका लोन पेयर तो अपना इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चल गया ना। अब फिर क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। जैसे ही डोनेट किया होगा तो आएगा CH3, यहाँ पर CO, यहाँ पर आ जाएगा क्या जी NH3, यहाँ पर कौन चार्ज आ जाएगा प्लस, N आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पर कौन चार्ज आ जाएगा प्लस। अब जैसे ही यहाँ पर प्लस आया तो देखिए तो अब ये क्या हो गया, एक अच्छा कंपाउंड बन गया। जैसे ही इसमें हम उष्मा दे देंगे, हीट कर देंगे, तो बताओ जैसे ही हीट करेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ के कुछ करेगा, बाहर की ओर निकलना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। सोचो यहाँ पे जैसे ही इसको हम हीट दे दिए तो ये बॉन्ड तोड़ कर क्या करेगा, बाहर की ओर निकलेगा NH3 के रूप में, लेकिन इसमें है भी तो अभी वाटर, अभी इसमें क्या है वाटर है। तो देखिए जैसे ही बाहर निकले बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा,
तो जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन देके इसको कुछ कर लेगा, पूरा कर देगा उसका चार्ज को। तो देखिए बाहर निकल गया क्या, यहां से NH3 तो बाहर निकल गया, NH3 क्या क्या बाहर निकल गया, बाकी बचा क्या, तो देखिए CO, इधर CH3 ये नहीं जी, बाकी यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस पे आया होगा प्लस का, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कुछ होता है प्लस होता है ना, तो देखो यहाँ पर कुछ आ गया प्लस चार्ज। अब क्या करेगा, तो यहाँ देखो ई बॉन्ड तोड़कर ये इसको दे देगा, तो यहाँ से बाहर कुछ निकल गया H प्लस आयन, कुछ निकल गया बाहर H प्लस आयन, बाकी जो कंपाउंड बचा होगा CH3 CO, यहाँ पर O और H, देखो ई बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो ये प्लस न्यूट्रल होकर कुछ बन गया होगा, लोन पेयर बना लिया होगा, तो देखो तो यही ना बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हम फोकस करने कहाँ बोले थे, तो देखो यहाँ पर हम एसिड का क्या बोले थे, तीर के निशान दे रहे हैं, यहाँ पर लेविज एसिड दिए तो देखो तो यहाँ पर लेविज एसिड निकला कि नहीं निकला, H प्लस आयन यहाँ दिए तो यहाँ पर H प्लस आयन निकला कि नहीं निकला, तो H प्लस आयन कौन का कार्य कर रहा है, कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है, कौन का कर रहा है, कैटालिस्ट का। तो इसका स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं क्या, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि देखो ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल में नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है और उसके साथ साथ भी क्या है कि इसके पास एक लोन पेयर है, तो रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कोई कम इलेक्ट्रॉन वाला लेस इलेक्ट्रॉन वाला कोई आइटम आना चाहिए, मतलब कोई एसिड हम लिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन एसिड के पास डोनेट किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। अब इलेक्ट्रॉन के पूरा करने के लिए बॉन्ड तोड़कर अपना इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो ये क्या करेगा, कार्बन पर इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो कार्बन पर कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक आएगा तो कोई हमको न्यूक्लियोफिलिक चाहिए, तो यहाँ पर हम एक कुछ लेते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक वाटर, वाटर जैसे ही लिए तो ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया, न्यूट्रल हो गया होगा, देखो जैसे ही जाके जुड़ा तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, यहाँ से H प्लस निकला, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कुछ है इलेक्ट्रॉन अधिक है, फिर H प्लस पर आके अटैक किया, फिर अटैक किया तो क्या हुआ, तो ध्यान देना यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही अटैक किया तो फिर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड पुनः वही क्रिया हुआ, तो अभी क्या हुआ जहाँ ध्यान देना है कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटा इधर की ओर तो कार्बन पर बॉन्ड कुछ हो गया, कमी हो गया होगा, अब कार्बन पर बॉन्ड कमी है तो देखते हैं यहाँ पर क्या कि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो एक लोन पेयर दे दिया बॉन्ड में, देखिए डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन न्यूट्रल हो गया, फिर यहाँ पर क्या किया कि ध्यान देना है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की ओर चल जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, फिर H प्लस निकलेगा, यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर H प्लस पर अटैक किया, देखिए H प्लस पर अटैक किया कि नहीं किया ये वाला, तो देखिए इस तरह का बॉन्ड आया होगा। अब देख रहे हैं क्या कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन कहां से, अगर ये बॉन्ड तोड़ता है तो ब्रेक हो जाता है, तो इसमें हम इसको उष्मा दे देते हैं, गर्म कर देते हैं, और रियल में ये ब्रेक करके NH3 बाहर निकाल लिया अमोनिया, ठीक है ना, यहाँ पर बच गया क्या, कार्बन के पास प्लस चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कोई अधिक इलेक्ट्रॉन वाला इसको चाहिए, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो हमको इस तरह कंपाउंड हुआ, नाइट्रोजन पे कुछ हो गई, नाइट्रोजन पर सॉरी ऑक्सीजन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब ये बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन को दे दिया तो यहाँ पर ये इस तरह का एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो यहाँ पर देखिए H प्लस कुछ हुआ बाहर निकला, यहाँ पर H प्लस दिए और यहाँ पर H प्लस कुछ हो गया बाहर निकल गया, तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से बना सकते हैं कि जब नाइट्राइल को ध्यान देना, जब नाइट्राइल को अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तब एमाइड का निर्माण होती है, और एमाइड को जल के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो बताइए हमको अगर नाइट्राइल से पूछ दे या एमाइड से पूछ दे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कैसे होती है तो क्या हम सब नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, आसान है कि नहीं है, इसको अभी याद रखिएगा, देखिए एक टॉपिक के बाद दूसरा में फिर ये आवेगा, इसको आप ध्यानपूर्वक जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको छापिए। जैसे देखिए एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये है CH3 ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको करना है क्या, अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो जब अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करावेंगे तब हमको एमाइड का निर्माण होगा, देखिए
CH3, यहाँ पर हो जाएगा CONH2, एमाइड बनाया है। एमाइड को फिर उष्मा दे दिए, जल के साथ उष्मा दे दिए, तब हमको बनेगा क्या जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CH3CO OH, यहां से कुछ निकल जाएगा बाहर NH3। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बना कि नहीं बना। चलिए बेंजामाइड की बात करते हैं। यही है बेंजामाइड। देखो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको पहले कर दो अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा। और फिर जब बना फिर उसको कर दो जल के साथ हीट, तो क्या बनेगा, यही हमको बनाना है। तो सबसे पहले चलते हैं बेंजामाइड में कि जब अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हमको बनता है बेंजोनाइट्राइल में। बेंजोनाइट्राइल को जब अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजामाइड बनता है। देखो यहाँ पर ONH2 अभी जो हम किए थे, जब इसको हम जल के साथ ये हिट कर देते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। कौन सी बन जाता है, बेंजोइक एसिड। देखो अब बाहर निकल जाता है NH3। एक तो है, इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके बाद देखिए फिर आगे ग्रिग्नार रिएजेंट के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। तो फोर्थ में चलते हैं, बाई ग्रिग्नार रिएजेंट। बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यही है। तो यहाँ पर देखिए ये है ऑर्गेनोमेटालिक, तो इस पे होती है प्लस, ये R पे कोची माइनस। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कौची के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर। तब ये बना लेता है क्या, जो ध्यान देना, ये जो बना लेती है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है। क्या है इंटरमीडिएट कंपाउंड, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरह से बनता है, जो यही पर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OMgX, कौन है RCOOMgX। इसको जब फिर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, H2O के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, तभी हमको बन जाता है RCOOH प्लस MgOH का MgOH इंटू X, यही बन जाता है। बताइए ये है हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले तो हम अभिक्रिया की बात किए, रिएक्शन की बात किए। ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट, और यही जो हमको कंफर्म बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। आखिर में इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म कैसे होती है ये हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर सोचना थोड़ा सा, सबसे पहले देखिए कि क्या क्या चीज होता है। यहाँ पर तो हम एक R ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक बढ़ रहा है क्या, C, यहाँ पर बढ़ गया क्या, C। मेन फोकस इसी पे करना है। तो इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर बात करेंगे। चलिए एक एग्जांपल इसका ले लो। एग्जांपल लेते हैं CH3MgX, यही है, प्लस हो गया माइनस हो गया। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किए ड्राई ईथर के उपस्थिति में, तब हमको जो आ गया वो है CH3CO, यहाँ पर आ जाएगा OMgX। अब X के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, Cl है तो Cl लीजिए, Br है तो Br लीजिए, जो आपकी मर्जी। अब इसको फिर कर रहे हैं H2O के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CO, यहाँ पर OH, यहाँ पर आ जाएगा MgOH इंटू Cl। बताइए एसिटिक एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए फोकस कहाँ पर है, जो फोकस है क्या कि यहाँ पर एक कार्बन लिए और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के रूप में 2 कार्बन मिला, यही ना है कि कार्बन की संख्या बढ़ रहा है। तो कार्बन की संख्या कौन बढ़ा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। मैकेनिज्म देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये है CH3, ये है Mg, यहाँ है Cl, यही हम लेते हैं।
चलो ये ऑर्गेनोमेटालिक होने के कारण इस मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, CH3 पे माइनस चार्ज। ये क्या करेगा, ये है कार्बन डबल बॉन्ड O और ये है O, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना लेविज एसिड की तरह कार्य कर रहा है। कौन सी की तरह कार्य कर रहा है, लेविज एसिड की तरह। अब यहाँ पर सोचो कि कार्बन के दोनों साइड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है ऑक्सीजन। कौन सी है, ऑक्सीजन। अब सोचो यहाँ पे कि ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, मतलब दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो बताइए कार्बन पर कौन सी होगा, पॉजिटिव आयन तो जरूर होगा। तो पॉजिटिव आयन होगा तो ये क्या करता है, ये जाके कार्बन पर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, कार्बन पर। जैसे ही CH3 कार्बन पर अटैक किया, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्यों पॉजिटिव आया, इसको हम गौर से देखेंगे कि कार्बन के दोनों साइड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, तो ये दोनों पर माइनस है, इस पे कुछ आ जाएगा प्लस। तो ये माइनस वाला कुछ किया, कार्बन पर जाके अटैक किया, तो ये बॉन्ड कुछ हुआ ऑक्सीजन की ओर भागा, उठकर ऑक्सीजन पे चला गया। यहाँ पर देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर, ये है हुआ कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। बाकी इधर से आके जुड़ा क्या, CH3, ये ना जुड़ा। देखिए ये माइनस ये प्लस, न्यूट्रल हो गया ना। यहाँ पर ये बॉन्ड उठ के गया होगा यहाँ पर A, तो यहाँ पर आया होगा निगेटिव। यहाँ देखिए MgCl को चाहिए पॉजिटिव, तो MgCl पॉजिटिव है तो यहाँ पर जोड़ देंगे MgCl, ये कौन सी है, पॉजिटिव। क्या कोई दिक्कत है। अब ये आसानी पूर्वक जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जल के साथ H2O के साथ। कैसे करेगा, तो देखो HO और H पर प्लस, OH पर कुछ हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस वाला जाके अटैक करेगा माइनस वाला से, ये माइनस वाला अटैक करेगा प्लस वाला से। देखिए जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा CH3CO, यहाँ पर आ जाएगा वो O, और O के साथ कुछ आ जाएगा H, OH, इधर बन जाएगा आपको कुछ Mg, यहाँ Cl है, Mg के साथ कुछ आ रहा है OH, इधर कुछ जुड़ गया Cl। तो देखिए तो एसिटिक एसिड बना कि नहीं बना, आसान है। तो इसी तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी निर्माण कर सकते हैं, वो भी कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। तो बच्चों देखो हम 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन हम आपको दे दिए होमवर्क के रूप में, इसको रिवाइज करिए घर में बैठ के। और इसके बाद फिर एक और हम बता रहे हैं, उसमें भी वो होमवर्क ही रहेगा, उसमें थोड़ा सा हम समझा देते हैं और वो होमवर्क रहेगा। जैसे अभी मैंने बताया, क्या कल बताया था, प्राइमरी अल्कोहल के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, दूसरा बताया एल्डिहाइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, आज बताया नाइट्राइल और एमाइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, और अभी बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। और नेक्स्ट जो बता रहे हैं ना एसिड हाइलाइड, या एसिड हाइलाइड अभी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो बता रहे हैं एल्काइल हाइलाइड या हैलो एल्केन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, वो हम थोड़ा सा हिंट करते हैं और उसका भी आपको होमवर्क के रूप में ही रहेगी। तो जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए और इसको घर में रिवीजन करिए। 5 बाई एल्काइल हाइलाइड या हैलो एल्केन। अब इससे हमको करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो यहां पर ध्यान देना, एल्काइल हाइलाइड या हैलो एल्केन, इससे 2 विधि के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं और दोनों आपको हम समझाते हैं। चलिए यही है CH3 और X या Cl, X लीजिए या Cl लीजिए, 2 विधि इसका यूज करेंगे, पहला विधि और दूसरा विधि, और वो 2 विधि हम लगा देते हैं, उसके बाद आप अपने खुद कर लीजिएगा। थोड़ी सी बात को यहां पर गौर करो, यही हुआ मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड। सोचना, हम पढ़े थे हैलो एल्केन में, हैलो एल्केन में पढ़े थे, हैलो एल्केन के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि जब एल्काइल हाइलाइड को
KCl के साथ पोटासियम साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यहां पर देखो तो K पर प्लस और Cl पर कुछ हो जाएगा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की ओर खींचेगी तो इधर पे माइनस, इस पे कुछ हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला के साथ माइनस वाला और माइनस वाला के साथ प्लस वाला ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं। द्विविमीय रिएक्शन ना बताए थे। अब देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा CH3, देखो CH3 के साथ कुछ आ गया CN, इधर कुछ हो गया KCl, बाहर कुछ निकल गया पोटासियम क्लोराइड। और अभी जस्ट पढ़ा है कि नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, अभी पढ़ा है, अभी जस्ट एक टॉपिक पीछे नाइट्राइल या एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ के बाद आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। चलिए, जब हेलो एल्केन को पोटासियम साइनाइड के साथ करते हैं तो हमको मेथाइल साइनाइड का निर्माण होती है, और मेथाइल साइनाइड से हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अभी जस्ट हम पढ़े पहला। दूसरा, मेथाइल क्लोराइड से एक तरीका और बताइए जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। तो हम पढ़े कि जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ डाई इथाइल ईथर की उपस्थिति में या डाई इथाइल ईथर के उपस्थिति में, ध्यान देना, जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ डाई इथाइल ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड CH3MgCl मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट का निर्माण होती है। कौन सी का निर्माण होती है? ग्रिग्नार रिएजेंट, याद होगा, इसी को कहा जाता है ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट। अब बताइए, अभी जस्ट पढ़े हैं कि ग्रिग्नार रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है कि नहीं बनता। तो बताओ, एल्काइल हैलाइड से कितना विधि के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं? दो विधि। पहला विधि है क्या कि जब एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो मेथाइल साइनाइड का निर्माण होती है या एल्काइल साइनाइड का निर्माण होती है। एल्काइल साइनाइड को अभी जस्ट हम पढ़ाए क्या कि एल्काइल साइनाइड को पढ़ा ना, एल्काइल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। जो दूसरा हम बताया क्या कि मेथाइल क्लोराइड को जब मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई इथाइल ईथर की उपस्थिति में विक्रिया करते हैं तो ग्रिग्नार रिएजेंट का निर्माण होती है। बताइए, ग्रिग्नार रिएजेंट का स्टेटमेंट क्या बोले थे कि जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ डाई इथाइल ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के निर्माण होती है, और इस प्रकार की अभिक्रिया ग्रिग्नार रिएजेंट कहलाती है। अब ग्रिग्नार रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है तो अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये दो गो होमवर्क के रूप में रहा, पीछे 4-5 गो क्वेश्चन दिए वो होमवर्क के रूप में रहा। सबको आप घर में बैठ के रिवीजन करिए और आगे की ओर सीखते रहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी कुछ और विधियां हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का जो नेक्स्ट क्लास में हम देंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय। ध्यान देना है एक बात को, अगर वीडियो समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए, और वीडियो उन बच्चों के पास पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग क्लास से अभी वंचित हैं। ठीक है, तो